नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की मेरी वीडियो जो है वो कई लोगों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी आप लोगों से भी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और मेरी बात से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, दरअसल शाम के समय मैं वीडियो बना रही हूँ तो आवाज़ें आ रही तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग, इसके लिए सॉरी। कल मैंने देखा रात में रिएक्शन रिपोर्टर टीवी करके चैनल है एक, तो उस लाइव में ही मुझे मैम का नाम पता चला। उनका नाम अनुष्का है। वहाँ पर काफ़ी देर से मैं थी, सुन रही थी। बाद में वहाँ पर अलका जी भी आ गई और मनस्वी ब्लॉग की रेखा जो सपना की जेठानी है वो भी आ गई। कहने का मेरा मतलब है मैंने पूरी लाइव सुनी, वो कौन क्या कह रहा है और किसकी बात का क्या मतलब निकल कर आ रहा है सामने, तो इस पर भी मैं आगे बात करूंगी। और लेकिन उससे पहले थोड़ी सपना के बारे में बात करना चाहूँगी। आज अभी दोपहर में अचानक मेरे सामने एक वीडियो आता है, उसमें सपना की बेटी जो है अपने डॉगी को बिस्किट वगैरह खाने के लिए दे रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसकी तरफ देखता तक नहीं, मतलब सूंघता तक नहीं है उसको बिस्किट को, और बार बार उठकर वहाँ से चला जा रहा है। तो देखकर मतलब बड़ा ही एक कष्ट हुआ अंदर से कि बताइए, एक जानवर जो है वो भी फीलिंग समझता है और कहीं ना कहीं वो भी सोचता होगा कि आखिर राजवीर कहाँ गए, वो भी सोच रहा होगा, क्योंकि जानवर बहुत कुछ समझता है, सिर्फ बोल नहीं पाता है। बाकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे और आप जैसी ही फीलिंग होती है, क्योंकि देखिए ना, बंदर भी होता है अपने बच्चे को कितने प्यार से वो पकड़े रहता है अपनी गोद में, और अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता है, कहीं बच्चा मर जाता है तो छोड़ती नहीं है वो बच्चा, अपने आप ही गल गल सड़ सड़ कर वो गिर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सपना की स्थिति अभी ठीक नहीं है, उसको सपोर्ट करना चाहिए सभी को। जिन लोगों ने फेक चैनल बनाए हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि भगवान से थोड़ा तुम लोग डरो और किस तरह की बातें करते हो। रही थोड़ा जो लोग कमेंट वहाँ पर करते हैं सपना के बारे में भी गलत सलत, उनको भी कहना चाहूँगी कि भगवान के नीचे सभी लोग हैं। हो सकता है कि कल भगवान न करे कुछ ऐसा आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की घटना हो, भगवान न करे ऐसा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपके साथ हो जाए, मतलब मैं आप लोगों से फील करने के लिए कह रही हूँ कि सोचिए अगर कहीं हमारे आसपास ऐसा हो तब भी क्या हम ऐसा ही करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पक्का हो गया है कि नहीं है वो। और कल की लाइव में जो बातें हो रही थी उनसे रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहूँगी, और जो अनुष्का मैम है उनसे भी कुछ कहना चाहूँगी, अलका से भी कुछ कहना चाहूँगी कि देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ तो सपना के घर तक अलका वहाँ तक गई, और मुझे नहीं पता और वहाँ कोई गया या नहीं गया, तो राजवीर जी के घर तक जाने वाली जो अलका थी वो गई और बहुत सारी प्रक्रिया उन्होंने अपनी तरफ से वहाँ पर किया। इसके लिए इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लोगों की आंखों की किरकिरी भी ये बनी कि जब उसके परिवार वाले नहीं चाहते हैं तो आपने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, एक नागरिक होने के नाते उन्होंने निभाया अपना फ़र्ज़ जो एक नागरिक का होना चाहिए ऐसे मौके पर। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सपना का परिवार जब नहीं चाहता है तो उस मामले से हट जाना चाहिए। मैंने अलका को वीडियो बनाकर कहा भी था, उसके बाद अलका पूरी तरह से हट गई थी और मतलब इस चीज़ से हाथ अपने हटा लिए थे। लेकिन उसके बावजूद अलका का ही कहना कि उसके पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो शक पैदा करते हैं। देखिए, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जिन पर हमें ये लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो वैसा ही हो जाता है कि हमें मतलब भरोसा ही नहीं होता कि क्या ऐसा हुआ होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है।
तो कुछ घटनाएं हमेशा शक के दायरे में रहती हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी अनुष्का मैम की। तो अनुष्का मैम का भी कहना है कि उनके पास भी जो सबूत हैं, ठोस सबूत है, और वो सोशल मीडिया पर लगा नहीं सकती। तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि किसी की भी पर्सनल चीज़ें या कुछ ऐसी जो किसी प्रक्रिया के तहत चीज़ होने वाली है, उस चीज़ को सोशल मीडिया पर नहीं लगाया जाना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि जब अनुष्का जी भी कह रही हैं कि मेरे पास भी सबूत है, अलका भी कह रही है कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, तो मुझे लगता है कि ये दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अनुष्का जी के पास भी सबूत है, अलका जी के पास भी सबूत है, क्योंकि वो वहाँ ग्राउंड लेवल तक गई है। अनुष्का जी को वहाँ के किसी आदमी ने बताया, और मुझे लगता है अनुष्का जी को किसी ने बाद में बातें बताई हैं। तो यह हो सकता है भाई पहले ही बताया, मुझे नहीं पता, लेकिन लाइव में जो मैं सुन रही थी, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगता है अनुष्का जी को किसी ने बाद में कोई प्रूफ के तौर पर दिया है, जिसके बारे में उनका कहना है अनुष्का जी का कि वो बहुत ही सॉलिड प्रूफ है राजवीर जी के बारे में। जिसने ये लाइव सुनी होगी, सबके मन में ये होगा, जानने की इच्छा होगी कि आखिर क्या सच है, आखिर क्या सच है। मतलब पब्लिक ऑडियंस बड़ा ही कंफ्यूज है राजवीर जी को लेकर कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। ये कहती इनके पास सॉलिड सबूत है, वो कहती उनके पास सॉलिड सबूत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अनुष्का जी और अलका जी आपस में ऑफ कैमरा अगर एक दूसरे से अपने प्रूफ बता सकती हैं, आपस में समझ ले कि किसके पास जो प्रूफ है वो सॉलिड है, तो फिर सोशल मीडिया पर आप लोगों को सच्चाई बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो ऑडियंस है जो गलत कमेंट करती है अब भी किसी के भी वीडियो के नीचे, और जो गुमराह होती है बार बार पब्लिक, जब जब राजवीर की बात उठती है, उनका नाम आता है, पब्लिक सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर हुआ क्या है। तो जब आप लोग, मुझे लगता है, ऑफ कैमरा बात कर लें कि एक दूसरे के पास जो भी चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा कर सकती हैं कि एक दूसरे से शेयर करके सच्चाई जान सकती हैं क्या सच्चाई है, तो फिर आसानी हो जाएगी। ये जो इतना ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा खड़ा होता है बार बार राजवीर जी को लेकर, शायद वो ना हो और लोगों को संतुष्टि मिल जाए, सच्चाई पता चल जाए। ये सिर्फ मेरी एक अपनी पर्सनल राय थी। जैसा मुझे लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अलका जी और अनुष्का जी आपस में बैठकर ये जो दोनों के पास सबूत हैं, दोनों के बारे में सही पता चल जाए कि किसके पास सॉलिड सबूत हैं, तो पब्लिक गुमराह होने से बच जाए और पब्लिक को भी एक जो कहते हैं ना आत्मसंतुष्टि होती है, तो पब्लिक बार बार सवाल करना बंद कर देगी। इतना ही कहना था मुझे आज के वीडियो में। और वहाँ पर सपना की जिठानी, मनस्वी ब्लॉग नाम से उनका चैनल है, मुझे लगता है रेखा नाम है उनका, उनकी वो जब अपने वीडियो शेयर करने लगी सपना के बारे में, उन्होंने जब बताया तो लोगों ने उनको भी गलत दिशा में उनकी बातों को घुमाने की कोशिश की। तो मेरा यही कहना है, देखिए हर इंसान कैमरे के सामने बोलने में और सोशल मीडिया में जो नया नया आया है उसको यहाँ के दांव पेच नहीं मालूम है, वो एक नॉर्मली सी अपनी बात रखना चाहता है। तो थोड़ा सा उनको भी टाइम दीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। वो उनका सिर्फ यही उद्देश्य है कि वो अपने परिवार मतलब अपनी बेटी और अपनी बातें अपने लोगों तक पहुंचाना चाहती, क्योंकि ये एक माध्यम है, उनके पास यही माध्यम है कि अपने पति और अपने ससुराल वालों तक बातें पहुंचाना चाहती कि शायद उनका रिश्ता इन सब चीज़ों को देखकर, इन बातों को सुनकर शायद उनका रिश्ता अच्छा हो जाए। और अगर वो ये प्रयास कर रही तो इसमें गलत भी क्या है। किसी का घर बस जाना कितनी बढ़िया बात है। और जो लोग इन सब चीज़ों को लेकर एक प्रोपेगेंडा बना देते हैं, ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है वो लोग ज़रूर पाप के भागीदारी होते, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। कहा जाता है कि हमारे यहाँ शादी संबंध कराना, किसी का घर बसाना एक पुण्य काम माना जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उनको भी ट्रोल करने की कोशिश ना करें।
और अलका जी और अनुष्का जी को चाहिए कि अगर ऑफ कैमरा वो लोग बात करके आपस में पहले समझ लें, बाद में कुछ बातें, क्योंकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ के तौर पर हम 3 लोगों को देखते हैं। एक तो थोड़ा बहुत जो जानती है सपना की जो जिठानी है, उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है मुझे लगता है सॉलिड। वो भी अपने रिश्ते और परिवार वालों की बातें सुन के ही बताती हैं। प्रूफ की बात अलका करती हैं और अनुष्का मैम के पास भी कुछ प्रूफ की बात है। तो बस आप लोगों को आपस में इन चीज़ों को समझना चाहिए, बाद में सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हैं आप लोग। हम सबको वेट है कि अगर ऐसा हो सकता है आपस में आप लोग इस मैटर को समझ लेते हैं तो पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए फिर, आई होप आप सभी को मेरी बात पता नहीं समझा पाई हूँ या नहीं, समझ में थोड़ी सी भी आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का। नमस्कार।